अस्सलाम वालेकुम यंग डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। और यहाँ मेडिकल नॉलेज से मुराद वो बेसिक नॉलेज है जो हर डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है, रिस्पेक्टिवली कि वो किस फील्ड में या किस लेवल पर काम कर रहे हैं। ये बेसिक नॉलेज ना सिर्फ आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाएगा, बल्कि आपको लीगल इश्यूज से बचने में भी हेल्प करेगा इंशाल्लाह। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग, या दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो हैं वो हम किन बेसिक प्रिंसिपल्स की बेस पे करते हैं, राइट। क्लिनिकली जो दो सिस्टम इम्पोर्टेंट हैं जिनकी बेस पे हम ब्लड को डिवाइड करते हैं, वो दो सिस्टम्स हैं। नंबर वन इज़ ABO सिस्टम एंड नंबर टू इज़ RH सिस्टम। ABO सिस्टम की बेस पे हम ब्लड ग्रुप्स को ए बी एंड ओ में डिवाइड करते हैं, और RH सिस्टम के तहत जो है वो हम पॉजिटिव या नेगेटिव जो है वो डिवाइड करते हैं ब्लड को। यानी क्लिनिकली जब हम किसी को बताते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो उसमें बेसिकली हम ABO सिस्टम और RH सिस्टम दोनों को इन्वॉल्व करके बता रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का ब्लड ग्रुप जो है वो A पॉजिटिव या A नेगेटिव हो सकता है, इसी तरह B पॉजिटिव या B नेगेटिव हो सकता है, एंड सो ऑन। अब हम थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि ABO सिस्टम जो है वो किस तरह से वर्क करता है। तो ABO सिस्टम में इसमें बेसिकली हम RBC की सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट है उसको देख रहे होते हैं और उसी की बेस पे ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के RBC की सरफेस पे जो है वो A टाइप की एंटीजन हो सकती है, या किसी की सरफेस पे B टाइप की हो सकती है, या हो सकता है कि उसके अंदर A और B दोनों एंटीजन प्रेजेंट हों, तो हम उसको AB बोलेंगे। और अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको O बोलते हैं, राइट। और इसी तरह RH सिस्टम है। RH सिस्टम में अगर तो उसके अंदर RH है तो हम उसको पॉजिटिव बोलेंगे, और अगर RH नहीं है तो हम उसको नेगेटिव बोलेंगे। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करके बात करेंगे तो या तो ये A पॉजिटिव होगा या A नेगेटिव होगा, या B पॉजिटिव होगा या B नेगेटिव होगा, एंड सो ऑन। यहाँ पे एक बात और नोट करने की है, वो ये है कि अगर किसी की RBC की सरफेस पे A टाइप की एंटीजन है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली उसके सीरम के अंदर B टाइप की एंटीबॉडीज़ जो है वो एग्जिस्ट करेंगी, राइट। इसी तरह अगर किसी की RBC की सरफेस पे B टाइप की एंटीजन है तो ऑटोमेटिकली उसके सीरम के अंदर A टाइप की एंटीबॉडीज़ एग्जिस्ट करेंगी, राइट। इसी तरह अगर किसी की सरफेस पे A और B दोनों टाइप की एंटीजन प्रेजेंट हैं तो उसके सीरम के अंदर कोई भी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट नहीं होंगी, राइट। यानी एंटीजन और एंटीबॉडीज़ जो है वो एक दूसरे के अपोजिट चलेंगी। अगर कोई एंटीजन है तो उसकी तो उससे डिफरेंट वाली एंटीबॉडी जो है वो सीरम में होगी। अगर दोनों एंटीजन्स हैं तो सीरम में कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। और अगर RBC की सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है तो सीरम के अंदर A एंड B दोनों टाइप्स की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी, राइट। अब ये जो सीरम की एंटीबॉडीज़ हैं ये इंटरेक्ट करती हैं ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यानी जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो जो डोनर का ब्लड है वो जब रेसिपिएंट के सीरम के अंदर आता है तो वो डाइल्यूट हो जाता है, और जो रेसिपिएंट का सीरम है वहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उसके साथ इंटरेक्ट करती हैं, राइट। इसीलिए हम सेम ग्रुप के ब्लड ग्रुप को जो है वो ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट वाले को नहीं कर सकते, राइट। वो इसीलिए नहीं कर सकते कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम A वाले को B अगर हम एक ब्लड ग्रुप वाले रेसिपिएंट को B ब्लड ग्रुप जो है वो ट्रांसफ्यूज़ करेंगे तो उसकी A एंटीबॉडीज़ हैं वो A एंटीजन के साथ रिएक्ट करेंगी और वो उसको हीमोलाइज कर देंगी। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको ये टेबल शो करता हूँ। इस टेबल में अगर आप गौर करें तो वाई एक्सिस के लोग जो है वो रेसिपिएंट के ब्लड ग्रुप्स हैं, और एक्स एक्सिस के लोग जो है वो ब्लड ग्रुप्स हैं जो इस रेसिपिएंट को लगाए जा सकते हैं। अब आप अगर इसमें गौर करें और फर्स्ट ब्लड ग्रुप को देखें जो कि O नेगेटिव है, तो उसको सिर्फ O नेगेटिव ही ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है, राइट। और अगर आप O पॉजिटिव को देखें
तो उसको ओ नेगेटिव एंड ओ पॉजिटिव दोनों ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो ट्रांसफ्यूज़ किए जा सकते हैं। और इसी तरह अगर आप ए नेगेटिव को देखें तो उसको ओ नेगेटिव और ए नेगेटिव ट्रांसफ्यूज़ किए जा सकते हैं। ए पॉजिटिव को अगर आप देखें तो उसमें ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव को ट्रांसफ्यूज़ किया जा सकता है सेफली। इसी तरह अगर आप बी नेगेटिव को देखें तो उसमें ओ नेगेटिव और बी नेगेटिव को ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। अगर बी पॉजिटिव को देखें तो उसमें ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, बी नेगेटिव और बी पॉजिटिव को ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ए बी नेगेटिव पे गौर करें तो उसको आप ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव और ए बी नेगेटिव जो है वो ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप ए बी पॉजिटिव पे गौर करें तो ए बी पॉजिटिव जो है वो हर टाइप का ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज़ कर सकता है। ये आप देखें कि सारे ब्लड ग्रुप जो हैं वो इस पेशेंट को या इस इंडिविजुअल को ट्रांसफ्यूज़ किए जा सकते हैं सेफली। क्यों? क्योंकि ए बी पॉजिटिव के अंदर आर एच सिस्टम भी पॉजिटिव है और आर बी सी की सरफेस पे ए और बी दोनों टाइप की एंटीजेंस प्रेजेंट हैं और उसके सीरम के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए उसको जो भी ब्लड ग्रुप देंगे वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ देखें मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि यूनिवर्सल डोनर जो है वो ओ नेगेटिव होता है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो है वो ए बी पॉजिटिव होता है, और उसकी रीज़न मैं आपको अभी बता चुका हूँ, राइट। तो क्लिनिकली जब हम ब्लड ग्रुपिंग कर लेते हैं तो उससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्रॉस मैचिंग का होता है। क्रॉस मैचिंग के अंदर जो है वो हम रेसिपिएंट एंड डोनर का दोनों का ब्लड थोड़ा सा सैंपल लेके उसको मिक्स करके देखते हैं, और अगर मिक्स करने के बाद उसमें क्लैंपिंग हो जाती है तो वो सेफ़ नहीं है ट्रांसफ्यूजन के लिए, और अगर क्लैंपिंग नहीं होती तो वो सेफ़ है फॉर ट्रांसफ्यूजन। तो फिर हम उसको ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमने कुछ टेस्ट करने होते हैं उस पर, जिसमें हेपेटाइटिस बी और सी शामिल हैं, HIV शामिल है, सिफिलिस है और मलेरिया है, राइट। ये सारी स्क्रीनिंग हमने पहले करनी होती है कि जो डोनर है उसके ब्लड के अंदर इनमें से कुछ बहुत प्रेजेंट तो नहीं है। अगर कुछ प्रेजेंट है तो भी हम ट्रांसफ्यूज़ नहीं कर सकते, राइट। तो क्लिनिकली जब हम ब्लड ग्रुपिंग कर लेते हैं तो उससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्रॉस मैचिंग का होता है। क्रॉस मैचिंग के अंदर जो है वो हम रेसिपिएंट एंड डोनर का दोनों का ब्लड थोड़ा सा सैंपल लेके उसको मिक्स करके देखते हैं, और अगर मिक्स करने के बाद उसमें क्लैंपिंग हो जाती है तो वो सेफ़ नहीं है ट्रांसफ्यूजन के लिए, और अगर क्लैंपिंग नहीं होती तो वो सेफ़ है फॉर ट्रांसफ्यूजन। तो फिर हम उसको ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमने कुछ टेस्ट करने होते हैं उस पर, जिसमें हेपेटाइटिस बी और सी शामिल हैं, HIV शामिल है, सिफिलिस है और मलेरिया है, राइट। ये सारी स्क्रीनिंग हमने पहले करनी होती है कि जो डोनर है उसके ब्लड के अंदर इनमें से कुछ बहुत प्रेजेंट तो नहीं है। अगर कुछ प्रेजेंट है तो भी हम ट्रांसफ्यूज़ नहीं कर सकते, राइट। यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि हेपेटाइटिस सी जो है वो अगर किसी को हुआ था और उसने उसका ट्रीटमेंट भी ले लिया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी लेटर इन लाइफ अगर वो कभी हेपेटाइटिस सी यानी anti-HCV का टेस्ट करवाएगा तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, राइट। तो ये भी आपने जहन में रखना है कि अगर सी पॉजिटिव आ रहा है तो उसकी कंडीशन क्या है, क्या वो ट्रीटमेंट ले चुका है, और अगर ट्रीटमेंट ले चुका है तो उसका सस्टेन्ड वायरल रिस्पॉन्स है या नहीं है, राइट। अगर उसका सस्टेन्ड वायरल रिस्पॉन्स है, जो कि मैं अपनी हेपेटाइटिस की वीडियोस में बता चुका हूँ कि वो क्या होता है, तो उस सूरत में उसके ब्लड को जो है वो ट्रांसफ्यूज़ किया जा सकता है, बशर्ते कि लाइफ एंड डेथ का मामला हो, राइट। अगर यूजुअल रूटीन की ट्रांसफ्यूजन है तो फिर हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव का ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज़ नहीं किया जाता, राइट। तो ये थी एक ब्रीफ सी वीडियो जिसमें हमने देखा कि ब्लड ग्रुपिंग कैसे करते हैं, किस बेस पे करते हैं, कौन से प्रिंसिपल हैं जो इसको लेके चल रहे होते हैं, और क्रॉस मैचिंग जो है वो हम कैसे करते हैं, और स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, राइट। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।